वृंदावन की पावन धरती पर सुबह का सुनहरा प्रकाश फैल रहा था। गायों की घंटियों की मधुर ध्वनि वातावरण को और भी पवित्र बना रही थी। नंद बाबा के आंगन में मैया यशोदा माखन मथ रही थी। उनके चेहरे पर ममता की कोमल मुस्कान थी। उसी समय नन्हे कृष्ण धीरे धीरे दबे पांव वहां पहुंचे। उनकी आंखों में शरारत चमक रही थी। कान्हा ने भोले स्वर में कहा, मैया, मुझे भूख लगी है। यशोदा मुस्कुराकर बोली, लाला, जरा ठहरो, अभी ताज़ा माखन तैयार हो जाएगा। परंतु नटखट कान्हा कहाँ मानने वाले थे। जैसे ही मैया भीतर गई, कान्हा ने मटकी से माखन निकाल लिया। थोड़ा स्वयं खाया, थोड़ा अपने ग्वाल बाल मित्रों को खिलाया और कुछ बंदरों को भी दे दिया। थोड़ी ही देर में गोपियां शिकायत लेकर आ पहुंची, यशोदा, तुम्हारा कान्हा हमारे घरों से भी माखन चुरा ले जाता है। यशोदा ने गंभीर स्वर में पुकारा, कान्हा, इधर आओ। कान्हा मासूम चेहरा बनाकर बोले, मैंने कुछ नहीं किया। पर उनके होठों पर लगा सफेद माखन सारी सच्चाई कह रहा था। यशोदा ने क्रोधित होकर रस्सी उठाई और बोली, आज मैं तुम्हें बांध कर रखूंगी। उन्होंने कान्हा को उखल से बांधने का प्रयास किया, पर आश्चर्य, रस्सी हर बार 2 अंगुल छोटी रह जाती। जितनी रस्सी जोड़ती, उतनी ही कम पड़ जाती। मैया थक गई। उनके माथे पर पसीना छलक आया। अपने माँ को थका हुआ देखकर कान्हा का हृदय पिघल गया और उसी क्षण रस्सी पूरी हो गई। कान्हा बंध गए, पर यह बंधन रस्सी का नहीं था, ये बंधन था प्रेम का। कुछ देर बाद कान्हा ऊखल को घसीटते हुए 2 विशाल वृक्षों के बीच से निकले। अचानक वे वृक्ष गिर पड़े। उनमें से 2 दिव्य पुरुष प्रकट हुए और बोले, हे प्रभु, आपने हमें श्राप से मुक्त किया। यह अद्भुत दृश्य देखकर मैया यशोदा घबरा गईं। उन्होंने तुरंत कान्हा को सीने से लगा लिया। रात को जब सब सो गए, मैया ने कान्हा को अपनी गोद में लेकर धीरे से पूछा, लाला, तू सच में कौन है? कान्हा बस मुस्कुरा दिए। उनकी आंखों में मानो पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था। पर अगले ही पल वे फिर वही नटखट बालक बन गए। मैया, मुझे लोरी सुनाओ। मैया यशोदा ने अपने लाल को सीने से लगाया और मधुर लोरी गाने लगी। उन्हें ये ज्ञात नहीं था कि उनकी गोद में स्वयं ईश्वर झूल रहे हैं। पर उनके लिए कान्हा केवल उनका बेटा था। और यही सच्चा प्रेम है, जहाँ